देखा जा रहा है कि मंडला शहर के अंदर अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सड़कें सक्रिय हो गई हैं, आवागमन बाधित होने लगा है, जाम की स्थिति बनने लगी है। जगह जगह कचरे के ढेर, पानी का भराव से लोग परेशान हैं। प्रतिष्ठानों के मालिक मनमाने तरीके से सड़क तक दुकानों का सामान फैलाकर लगाने लगे हैं, जिससे अनेकों समस्याएं बन रही हैं। सड़कों का उपयोग वाहनों के सुधार कार्य में किया जा रहा है। जगह जगह पर गड्ढे व कीचड़ में सड़कें तब्दील हो गई हैं। आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कुछ क्षेत्रों की रिपोर्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हम इस समय मौजूद हैं मंडला के उस मार्ग पे। यह मार्ग हमेशा ही व्यस्त रहता है, 24 घंटे यह मार्ग अगर देखा जाए तो व्यस्त ही रहता है, क्योंकि रात्रि में भीड़ तो नहीं होती है, लेकिन आवाजाही चालू होती है। यह मार्ग है रेड क्रॉस पहुंच मार्ग है, यह नगर पालिका के सामने इस मार्ग पर हम हैं। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा दुकानें तो बना दी गई हैं, रोड को चौड़ी भी कर दिया गया है, लेकिन इस रोड का कैसे उपयोग किया जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मिस्त्री हैं वे रोड तक ले आए हैं अपनी गाड़ियों को बनाते हुए। आज उनने रोड पे भी कब्जा कर लिया है और पूरी तरह से वे इस रोड पर बैठ गए हैं। यानी अगर यह रोड बनाई गई है तो वह रोड केवल उनके लिए बनाई गई है, प्रतिष्ठानों के लिए बनाई गई है कि ये यहाँ इसका उपयोग करें, जिसके कारण यह रोड जैसी थी वैसी ही हो गई है। अगर हम उस तरफ की बात करें तो रोड के आसपास आप देख रहे हैं कि पूरा कब्जा है। जहां पर फुटपाथ होना था वहां पर कब्जा है, जिसके कारण गाड़ियां सीधे सड़क तक आ जाती हैं। जो भी गाड़ियां की पार्किंग है वह पार्किंग सड़क के किनारे बन चुकी है। यही स्थिति हम आगे देखें तो आगे की भी यही स्थिति है, जहां पर ऑटो खड़े हुए हैं और ये ऑटो के खड़े होने के कारण आवागमन वैसे ही बाधित किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखें कि पुलिस के द्वारा जो ये बैरिकेड रखे गए हैं, ये बैरिकेड भी समय पर हटाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ये बैरिकेड रखे हुए हैं। कभी भी कोई भी दुर्घटना इससे घट सकती है। चौपाटी के सामने हम अभी इस समय मौजूद हैं। चौपाटी के सामने भी जगह नहीं होती है, जिसके कारण हम चौपाटी की स्थिति भी जो देख रहे हैं कि गाड़ियां पूरी तरह से अंदर लगी हुई हैं। चौपाटी की जो गाड़ियां अंदर लगी हुई हैं, यही स्थिति हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें खोल दी गई हैं, ये मोटरसाइकिलें हैं, यह गैरेज है, यह गैरेज सड़क तक आ चुका है और सड़क का उपयोग पूरी तरह से गैरेज में किया जा रहा है। आज हम अगर इस कार की बात करें, अगर इन बंदे को जगह मिलती तो ये किनारे खड़े होते, लेकिन इनके कारण इन्हें जगह नहीं मिली, जिससे मजबूरी में ये यहाँ पर खड़े हैं। लोगों की यह मजबूरी होती है कि वे उनका वाहन सड़क में उन्हें खड़ा करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जो वाहन की पार्किंग का जो स्थान था उस पार्किंग पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। इसलिए भी चौपहिया वाहन होते हैं वे सड़क पर आ जाते हैं। अब हम आगे आपको दिखा रहे हैं कि आगे भी ये जो वाहन खड़े हुए हैं, ये वाहन भी सड़क पे ही है। क्योंकि यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि ज्यादा रश की स्थिति नहीं है, तो वाहन अभी किनारे लगे हुए हैं। नहीं तो जब शाम का समय होता है तो यह पूरा क्षेत्र पूरी तरह से यहाँ पर भर जाता है। ये जो गाड़ियां होती हैं ये सड़क तक आ जाती हैं पूरी, जबकि इसके तरफ यातायात विभाग को भी ध्यान देना अति आवश्यक है, परिवहन विभाग को भी देना अति आवश्यक है, पुलिस को भी देना भी। अब हम इस गंदगी को देख रहे हैं, देखिए आप, ये गंदगी सड़क पर पड़ी हुई है, क्योंकि यह मजबूरी है प्रतिष्ठान मालिकों की कि उनकी दुकान के सामने जो गंदगी होती है, जो गाय वाय खड़ी होती है, तो वो सीधे यहाँ पर इसे फेंक देते हैं और उसका उपयोग भी कहाँ फेंक देते हैं। जबकि कचरा गाड़ी चल रही है, इसको उठाने की व्यवस्था है, परंतु नगर पालिका के द्वारा यह व्यवस्था शून्य समझ में आ रही है। अब जैसे ये भैया हैं, देखिए इनने अपना ये लगाया हुआ है, ठेला लगाया हुआ है, ये अब इनकी मजबूरी है कि यहाँ तक आ गए हैं और इनको जगह देने के लिए यह बैरिकेड यहाँ पर रखा हुआ है, जिसका उपयोग तो नहीं है लेकिन रख दिया गया है यहाँ पे ये, जबकि इसका उठना भी बहुत आवश्यक था। अब हम आगे और आए, आपको दिखाएं कि क्या स्थिति है सामने की। ये देखिए आप, लोग सड़क पे ही खड़े हुए हैं आराम से, भाई साहब भी आराम से सड़क पर खड़े हुए हैं,
अपनी गाड़ी को लेकर, उन्हें किसी भी प्रकार के कोई चिंता नहीं है, कोई किसी भी क्या करना है कुछ नहीं है। अब देखा जा रहा है कि आगे तक ये फुटपाथ बनाए गए थे, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये दुकान संचालकों द्वारा इसका पालन तो किया जा रहा है, इस पे कोई वो नहीं है, ये पालन अपना कर रहे हैं। गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, लेकिन स्थिति ये है। अब हम ये सामने दिखा दें आपको कि आइए हम आपको और आगे की स्थिति दिखा रहे हैं। सामने देखिए, ये देखिए, ये गंदगी भरी हुई है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। आज ये दुकान संचालक है, परेशान है, ये पूरी तरीके से ये परेशान इसलिए है कि आज ना तो इनके पास वाहन खड़ा करने की जगह है और ना ही इनके पास कोई स्थान है। अगर ये जगह होती तो ये अपना वाहन यहाँ पर खड़ा करते। आज सामने देख रहे हैं अपन कि ये पूरा स्थान खाली पड़ा हुआ है, बारिश के कारण यह पूरा भरा हुआ है। यह शहर के बीचों बीच की स्थिति होती है, ये जहाँ पर हमेशा ही अधिकारियों का आना जाना होता है। हमेशा ही अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन सब देख लेते हैं और देखकर तिरछा मुंह करके चले जाते हैं। तो आज यह स्थिति मंडला शहर की है, जो धीरे धीरे वक्त से बदतर होते चली जा रही है। कुछ तो सीवर लाइन वालों ने खराब किया और कुछ खराब करने में हम कह सकते हैं कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं उसकी, जिससे कि देखा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से कचरे में तब्दील हो चुका है। लग रहा है कि ये हमारा मंडला सुंदर मंडला हम कह सकते हैं, लेकिन कहने में थोड़ा सा संकोच लगेगा। अगर तेज बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पानी इतना भर जाता है कि जो दुकान प्रतिष्ठान मालिक हैं वे परेशान हो जाते हैं। अब देखा जा रहा है कि ये सब्जी वाले हैं, जो सब्जी वाले भी हैं, वो भी बेचारे सड़क के किनारे तक आ चुके हैं। यही स्थिति हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि भाई आप थोड़ा सा वो दिखाइए, वो रोड की क्या स्थिति है। अपने रेड क्रॉस के सामने यह सड़क की स्थिति देखिए। ये सड़क चलने लायक नहीं है, लेकिन लोगों की मजबूरी है कि इस सड़क पर वे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर गड्ढे, आए दिन यहाँ पर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। देखिए गाड़ी जैसे आ रही हैं, लोगों को चलने में बड़ी परेशानी है। आज ये रिक्शे भी खड़े हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे मवेशी भी यहीं पे है, यहीं पे सब है। आज ये पूरा गंदगी से भरा हुआ है, जनता परेशान है। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए। जो मार्ग हमेशा ही व्यस्ततम रहता है, देखा जा रहा है कि आप देखिए कि ये कारों का इस मार्ग से आना जाना है। सुपरमार्केट वाला मार्ग है, जो कि ग्राउंड होते हुए ये सीधे एसपी कार्यालय तक निकलता है और यहीं से जिला अस्पताल भी पहुंचा जा सकता है, यहीं से सब्जी मंडी भी जाई जा सकती है और इसी मार्ग से शहर के अंदर भी प्रवेश होता है। तो आप देखिए इस मार्ग में किस तरीके की आवाजाही है, कि जाम की स्थिति लगातार निर्मित होती है। ये ऑटो देखिए आप, ये ऑटो पूरी तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई साहब देखिए, आप चाय पी रहे हैं वहाँ पर मजे से, आने जाने में लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। भाई साहब अपने सवारियां भर रहे हैं, उन्हें किसी भी कोई भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। दूसरी, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले लोग हैं, जो पटरी थी तो पटरी पे भी ये दुकान लग चुकी है और पटरी का पूरी तरह से उपयोग हो चुका है। आगे तक पूरी कब्जा करके रखा गया है पटरी पे और इस तरफ भी आप देखिए, यहाँ भी पूरी तरह से कब्जा हुआ है। अब हम आपको सुपरमार्केट के अंदर लेकर चलते हैं कि सुपरमार्केट की क्या स्थिति है आपको। ये है हमारा सुपरमार्केट। एक समय इस मार्केट की चर्चा होती थी कि यह मार्केट मंडला का हृदय स्थल कहलाता था। कि आज सुपरमार्केट की आप स्थिति देखिए किस तरीके से स्थिति है। चूंकि अभी बाजार का समय नहीं है, शाम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ का रस देखेंगे आप, तो आपको देखते बनेगा। यहाँ पे लोगों का आना जाना दुबार हो जाता है। यहाँ से पूरी तरह से आप यहाँ पे देखिए, आप पूरी तरह से आगे तक पूरी पटरियों में पूरा कब्जा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। गाड़ियां यहाँ पूरी तरह की लगी हुई हैं। ये देखिए, जबकि यह स्मारक है, सुभाष चंद्र बोस का स्मारक है, जहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन गंदगी देखिए आप, ये गंदगी किस तरीके से यहाँ पर अटी पड़ी हुई है। जो सब्जी वाले हैं वे इस गंदगी, अपनी जो बची हुई सब्जी होती है, और हमें तो लगता है कि नगर पालिका वाले भी लाकर यहीं पर कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण लोगों को आने जाने में तो असुविधा होती है। देखिए मवेशी भी यहीं पर लगे हुए हैं। यह फुहारा कभी के चालू हुआ करता था। यह एक सुंदर स्थान कहलाता था मंडला का, जो कि कब से बंद है यह हमें नहीं मालूम है। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखेंगे तो वह प्रतिमा भी धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गई है। अब हम
देखते हैं कि इस यहाँ के परिसर की गंदगी देखें कि यह गंदगी किस तरीके से यहाँ पर अटी पड़ी है। लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे कैसे लोग जाएं कैसे आएं, लेकिन यह मजबूरी होती है। इसी को अगर हम शाम को देखेंगे, जब बाजार यहाँ पर सब्जी बाजार शुरू होता है, उस समय तो लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है और आए दिन विवाद की स्थिति बनती है यहाँ पर। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें, यह इतनी ही जगह है, भाई साहब ने यहाँ पर अपनी दुकान लगाई हुई है। अगर भाई साहब की एक भी मटकी टूट जाती है कि झगड़ा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखिए, माता राम ने भी यहाँ पर अपनी दुकान लगा ली है, बढ़िया आराम से बैठे हैं, दुकानदारी चल रही है, लेकिन लोगों के आने जाने में क्या असुविधा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप यहाँ आए, देखिए आप गंदगी देखिए, ये गंदगी पड़ी हुई है, कितनी गंदगी है। यह गंदगी देखिए आप, ये पूरी गंदगी यहाँ पर अटी पड़ी हुई है। यहाँ से सब्जी मार्केट हटाना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यहीं से जिला अस्पताल के लिए एम्बुलेंस निकलती हैं। यहाँ जिला अस्पताल पहुंच मार्ग है जो बहुत नज़दीक पड़ता है। आकस्मिक केस होते हैं वो यहाँ से जल्दी ले जाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जाते हैं, क्योंकि यह पूरा मार्ग शाम को और भी ज़्यादा रश यहाँ हो जाता है। पैदल चलना मुश्किल होता है, फिर तो एम्बुलेंस कैसे निकलेगी, वह तो आप स्वयं बता सकते हैं कि कैसे एम्बुलेंस निकलेगी। अब हम आ जाते हैं इन फलों की दुकानों पे। अब आप देखिए, ये फलों की दुकानें पूरी लगी हुई हैं। ये फलों की दुकानें, जब इसमें ग्राहकी होती है, जब लोग यहाँ पे आते हैं शाम को, जब यह स्थिति निर्मित होती है, तो यह जो रास्ता है, यह रास्ता और भी संकीर्ण हो जाता है। यहाँ से निकलना लोगों का पूरी तरह से दूभर होता है, किया जा रहा है। देखिए ये ऑटो देखिए आप, यह यहीं पे खड़ा हो गया है, यहीं से उसने सवारी भरी और यहीं से वो निकल लिया। यानी इनके खड़े होने का भी कोई स्थान निश्चित नहीं है। जिसको जहां मन आता है वहां वह खड़ा हो जाता है, जहां मन आता है वहां से वह अपना वाहन लेकर चला जाता है, जहां मन आता है उस मार्ग का वह उपयोग कर रहा है। अब देखिए ये कार लगी हुई है आपके सामने, यह कार लगी हुई है, यह शहर का मार्ग स्थान है। ये हम आपको बता रहे हैं, यह तहसील कार्यालय है यहीं पे। यानी भीड़ भारी स्थिति 24 घंटे निर्मित होती है। यह ऐसा नहीं है कि यह शहर से बाहर का स्थान हो, यह मंडला शहर के अंदर का स्थान है, हमारे सुंदर मंडला का अंदर का स्थान है। और गंदगी देखिए आप, हर तरफ गंदगी भरी हुई है पूरी। ये देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क के किनारे ये प्रतिष्ठान लगे हुए हैं। देखिए ये प्रतिष्ठान लगे हुए, कैसे लोग आए जाएं। अगर भीड़ भरी स्थिति होती है तो यहाँ पर कस के जाम लगता है, और जब त्योहारों की स्थिति आती है तो निकलना तो पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। अभी एक क्रॉकरी की दुकान लगी हुई है, देखिए आप यहाँ पर, ये क्रॉकरी की दुकान ये सड़क के बिल्कुल किनारे लगा दी गई है, यानी पटरी भी नहीं छोड़ी गई है। भाई साहब यहीं पर अपनी दुकान को पूरी तरह से सजा रहे हैं, दुकान को यहीं पर वो जमा रहे हैं। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यह तहसील के सामने का जो स्थान है, वहाँ पर ये बढ़िया मजे से ये दुकान लगी हुई है, बहुत मजे से ये दुकानदारी चल रही है, जहाँ पर ये टुकनियाँ बेची जा रही हैं। लेकिन गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, उसको जगह नहीं मिलेगी, क्या करेगा। अब देखिए आप, यह गड्ढा बना हुआ है, कितनी बड़ी लापरवाही है ये। देखिए ये गड्ढा, यहाँ से शायद टंकी से पानी आता है और सप्लाई यहीं से शुरू होती है। आप देखिए, अगर रात को जब ये दुकानें हट जाती हैं और कोई वाहन आए और इसमें गिर जाए या कोई आए, तो उसका हाथ पैर टूटना यानी हो ही जाएगा। आप बताइए भाई साहब, क्या स्थिति है यहाँ की? बहुत दिन से पड़ा है, सर्दी होती है, दुकानदारी लगाने को खुला पड़ा है। कुछ चारों तरफ व्यवस्था हो जाए तो कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना से व्यवस्था होना जरूरी है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं बन पाती है। आइए भाई, आप बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये बन रहा था तो व्यवस्था होना चाहिए था नहीं, अभी तक तो हुई तो नहीं है। ये खोल के रख दिया गया, खोल के रख दिया, गैया ढोर कुछ भी गिर जाए। देखिए यहाँ पर एक वृक्ष हुआ करता था, उस वृक्ष को यहाँ पर काटा गया था। ये हम आपको कैमरामैन से बता रहे हैं, हम यहाँ से निकल जाते हैं। उस वृक्ष देखिए आप, कटा हुआ वृक्ष यहाँ पर, उसका ठूंठ जो है, उसका ठूंठ यहाँ पर पड़ा हुआ है। यह वृक्ष यहाँ पर यानी इसे हटाया भी नहीं गया है। यहाँ पर पहले एम्बुलेंस यहाँ से संचालित होती थी, यहाँ से एम्बुलेंस जाती थी, जो कि कबाड़ की एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और यह कार्यालय भी समझो बंद ही है। अब हम 2 मिनट तहसील कार्यालय को हम आपको दिखाई देते हैं कि तहसील कार्यालय की क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए ये तहसील कार्यालय है। आपको मालूम है कि चारों तरफ जिले का आदमी तहसील कार्यालय में अपना काम कराने के लिए आता है। देखिए सर, दिखाइए आप
सर दिखाइए कि यह क्या स्थिति है। देखिए आप, ये कीचड़ की स्थिति है यहाँ पर पूरी, यह गंदगी की स्थिति है। यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं और किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए।